गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 करने वाले हैं। ओके, चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल, देखिए पूरा क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में, ये आपको बताना है। आप इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे 12 CP इज इक्वल्स टू 9 SP। 12 CP इज इक्वल्स टू 9 SP। तो CP से SP का रेशियो मिल जाएगा, ये एक वेरिएबल्स है, 9/12। CP से SP का रेशियो कितना आ गया, 9/12, दैट इज 3/4। CP के सामने कितना लिखा हुआ है, 3। SP के सामने कितना है, 4। इधर देख लीजिए, यहाँ पे CP से SP का जब रेशियो बना रहे हैं तो CP के सामने कितना दिख रहा है, 3, और SP के सामने कितना दिख रहा है, 4। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, SP माइनस CP कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने पे आ रहा है, 3 यूनिट पे। प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है आपको, तो प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना है, 1/3। परसेंटेज कितना हो जाएगा, 33.33%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 33.33%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 81 आर्टिकल। हमने लिखा 45 आर्टिकल्स का सीपी, 45 सीपी इज इक्वल्स टू 81 एसपी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 81/45। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9/5 आ जाएगा। 9 से 9 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स। अगर सीपी 9 है तो एसपी कितना है, 5। सीपी 9 है, एसपी कितना है, 5। अब एक बात बताइए, जब एसपी लेस देन सीपी होगा तो क्या होता है, लॉस। एसपी सीपी से छोटा होता है तो क्या होता है, लॉस। आपको दिख रहा है कि एसपी का अमाउंट जो है सीपी के अमाउंट से छोटा है, कितना छोटा है, 5, 4 कम है, 4 कम है। 4 का लॉस हो रहा है कितने पे, 9 यूनिट पे। तो लॉस कितने का हो रहा है, 4/9 का। आपने निकाल लिया लॉस कितने का आ रहा है, 4/9 का। 4/9 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, 4/9 इज नथिंग बट 1/9 का 4 टाइम्स। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11%। 11.11% का 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44.44%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 44.44%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। एसपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो एसपी से सीपी का रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एसपी के सामने कितना है, 9, और सीपी नीचे आ गया, 12 इसके नीचे आ गया, तो ये कितना आ गया, 3/4। अगर सेलिंग प्राइस 3 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 4 रुपए। हमने क्या बताया, सेलिंग प्राइस अगर 3 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपए। कॉस्ट प्राइस बड़ी है ना सेलिंग प्राइस से, कितनी बड़ी है, 1। और तो ये लॉस हो रहा है। अगर सीपी एसपी से बड़ा हो जाए तो लॉस होता है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, कितने पे, 4 यूनिट पे, यानी सीपी पे। 1/4 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, 25%। ठीक है, 1/4 इंटू 100% करेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 4 से इसे काटेंगे कितने बार में, 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। A man sells 25 articles oranges, then he gains equals to selling price of 5 oranges. देखिए, then find his percentage profit. परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। हमने ये बात थोड़ी देर पहले भी बताई कि अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, एसपी ग्रेटर देन, सॉरी, एसपी लेस देन सीपी होगा तो क्या होगा, लॉस। और अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो क्या जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, एसपी लेस देन सीपी होगा तो लॉस होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो क्या जाएगा, प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने एसपी के बराबर हो रहा है, 5 ऑरेंजेस की एसपी के बराबर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने ऑरेंजेस सेल किए जा रहे हैं, 25 ऑरेंजेस। 25 ऑरेंजेस की एसपी, इसमें से क्या लेस कर दें, सीपी। एसपी में से सीपी लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा,
तो 25 ऑरेंजेस की सीपी लेस कर दी, 25 ऑरेंजेस की एसपी में से 25 ऑरेंजेस की सीपी लेस कर दी, तो 5 ऑरेंजेस की एसपी के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये 5 इधर जाएगा तो 25 एसपी में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 एसपी बराबर 25 सीपी। 20 एसपी किसके इक्वल है 25 सीपी के, तो एसपी से सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा 25/20, दैट इज 5/4। अगर सीपी यहाँ पे 4 यूनिट है या 4 रुपए है, एसपी 5 रुपए है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 4 पे। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 1/4 फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में 25%, और 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं आपको और क्लियर हो जाए। हमने बोला कि अगर एसपी प्रॉफिट हो रहा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी है और प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है तो एसपी माइनस सीपी हो गया। ठीक है, एसपी इज लेस देन सीपी, एसपी इज लेस देन सीपी, तो एसपी कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा सीपी माइनस लॉस। सीपी में से लॉस को घटाएंगे तो एसपी आ जाएगा, या सीपी निकालना है तो कैसे निकलेगा एसपी प्लस लॉस। ये बात तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। After selling 25 oranges, a man get a profit equals to the cost price of 5 oranges. Profit हो रहा है 5 oranges के इक्वल, लेकिन 5 oranges की CP के इक्वल, कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो हम लोग फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। 5 CP is equals to 25 SP, 25 oranges सेल किए जा रहे हैं, में से 25 CP को लेस कर दीजिए, यही तो प्रॉफिट का रूल है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दिया तो क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। 25 सीपी इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 30 सीपी, 30 सीपी कितने के बराबर हो गया 25 एसपी के इक्वल हो गया। तो सीपी से एसपी का रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/30, दैट इज 5/6। अगर सीपी 5 यूनिट है या 5 रुपीज है और एसपी 6 रुपीज है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है 1 का, कितने यूनिट पे 5 यूनिट पे, सीपी 5 है, प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं सीपी पे, तो 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन सेल्स टू 20 मैंगोज, यहाँ पे भी मैंगोज ही कर लीजिए फिर, ठीक है, यहाँ गलत लिख लिया। अ मैन सेल्स 20 मैंगोज, देन ही सफर्ड अ लॉस अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मैंगोज, देन फाइंड लॉस परसेंटेज। अभी हमने लॉस की कंडीशन बताई थी, लॉस कैसे निकालते हैं सीपी में से एसपी को लेस करके। ठीक है, लॉस कैसे निकालते हैं सीपी में से एसपी को लेस करके। तो लॉस कितने के बराबर हो रहा है, सीपी ऑफ 2 मैंगोज के इक्वल हो रहा है, तो हमने लिख लिया 2 सीपी, इन शॉर्ट लिख लिया 2 सीपी। कितने ऑरेंजेस सेल, कितने मैंगो सेल कर रहे हैं 20, तो यहाँ पे लिख लिया 20 सीपी में से 20 एसपी लेस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 18 सीपी इज इक्वल्स टू 20 एसपी। तो यहाँ पे सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा भाई 20/18, दैट इज 10/9। तो आपको दिख गया लॉस कितने का हो रहा है, सीपी कितनी है, देखिए सीपी के सामने सीपी है, सीपी कितनी है 10 रुपीज, एसपी कितनी है 9 रुपीज। 1 का लॉस हो रहा है 10 पे, 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। अगला करें। After selling 20 mangoes, a man suffered a loss of amount of selling price of 2 mangoes. इस बार जो लॉस हो रहा है वो 2 SP के इक्वल हो रहा है, तो 2 SP बराबर 20 CP माइनस 20 SP। डिपेंड करता है लॉस या प्रॉफिट हो किस पे रहा है। ठीक है, 22 SP इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 20 CP। तो यहाँ पे अगर हम SP से CP का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/22, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10/11। तो SP कितनी दिख रही है 10 और CP कितनी दिख रही है 11। लॉस कितने का हो रहा है डिफरेंस का, तो डिफरेंस का लॉस दैट इज 1
किस पे? सीपी पे, और सीपी कितनी है? 11। तो 1/11 का लॉस, 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 9.09% या 9:1/11%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन सेल्स 45 लेमन्स, देन ही सफर्ड अ लॉस अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लेमन्स। सीपी ऑफ 10 लेमन के बराबर लॉस हो रहा है। ये इक्वल्स किसके है? लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। ये इक्वल्स किसके है? 45 सीपी माइनस 45 एसपी। बताइए ये कितना आ जाएगा? 35 सीपी, 35 सीपी बराबर 45 एसपी। दोनों इक्वल हो जाएंगे। सीपी से एसपी का रेशियो आपका कितना आ जाएगा? ये मिलेगा आपको 45/35। किससे कट रहा है? 5 से। 9 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। अगर सीपी 9 है, एसपी 2 है, एसपी 7 है, तो लॉस कितने का हो रहा है? 2 यूनिट का या 2 रुपीज का 9 पे। 2/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.22%। 1/9 की वैल्यू आज ही बताई ना, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11%। तो 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.22%। और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। After selling 33 meter clothes, a man gains a profit of amount of selling price of 11 meter clothes. SP के 11 मीटर के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने लिख लिया 11 SP is equals to 33 SP। SP ग्रेटर होगा तभी प्रॉफिट हो रहा है, माइनस 33 CP। तो यहां से आ जाएगा 22 SP is equals to 33 CP। तो SP अपॉन CP is equals to 33/22। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सीपी कितनी है? 2 यूनिट। एसपी कितनी है? 3 यूनिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का 2 पे। तो यही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, 3 माइनस 2 1, दैट इज 50%। प्रॉफिट कितना है? 50%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। After selling 33 meter clothes, a man get a profit equals to CP of 11 meter clothes। ठीक है, 11 मीटर के CP के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। इस अब बताइए 11 मीटर 33 मीटर SP हो जाएगा, 33 SP माइनस 33 CP। ये इक्वल होना चाहिए अमाउंट। ठीक है, इस अमाउंट के बाद देखना है कि प्रॉफिट CP पे हो रहा है या SP के इक्वल हो रहा है। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 44 CP इज इक्वल टू 33 SP। सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? आप पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, सीपी के सामने 3 है और एसपी के सामने कितना है? 4 है। सीपी 3 है, एसपी 4 है, प्रॉफिट कितने का आ गया? 1 का, 1 रुपीज का। कितने पे? 3 पे। 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33:1/3% या 33.33%। 33:1/3% या 33.33%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man sells 33 meter clothes, then he suffered a loss amount of the cost price of 11 meter clothes. CP of 11 meter clothes के बराबर लॉस हो रहा है। तो 11 CP बराबर होगा 33 CP। इस बार CP बड़ा होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, माइनस 33 SP। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको अलग अलग तरीके से समझाने के लिए हमने बनाए हुए हैं। एक ही क्वेश्चन को हमने इतने तरीके से लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, कब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कब लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन फिर लगा पाएंगे इजिली। यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 22 SP, सॉरी CP बराबर 33 SP। तो CP अपॉन SP इक्वल्स हो गया, इसे सिंप्लीफाई करना चाहे यहीं पे कर लें, 2 3। तो CP के सामने 3 आ गया, SP के सामने 2 आ गया। SP 2 है, लॉस हो रहा है ना, छोटा है। SP इज लेस देन CP। तो CP कितना है? 3। 1 का प्रॉफिट, 1 का लॉस हो रहा है 3 पे। तो लॉस कितने का हो रहा है परसेंटेज में? 33.33%। अगला करते हैं। Selling price of 10 article is equals to the cost price of 15 article. Then find his percentage, then find his profit or loss percent. SP of 10 article, 10 article की SP equals है 15 article की CP के। तो SP से CP का रेशियो क्या आ जाएगा? इसे आप यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं,
कर सकते हैं 2 से 3 से, ठीक है। तो ये 3/2 आ जाएगा। तो सीपी अगर 2 है, एसपी 3 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। 2 पे आंसर कितना? 50%। प्रॉफिट इज 50%। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हो सकता है ऑप्शन में 50% लॉस भी दिया हो, 50% प्रॉफिट भी दिया हो। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 50% प्रॉफिट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 55 आर्टिकल। एसपी ऑफ 44 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 55 आर्टिकल। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। दिख रहा है सीपी 4 है, एसपी 5 है, प्रॉफिट हो रहा है। आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 5/4। सीपी कितना दिख गया? 4। एसपी कितना दिख गया? 5। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का, क्योंकि सीपी 4 है। तो प्रॉफिट 1/4 का हो रहा है, 1/4 का। यही करेक्ट आंसर है। परसेंटेज में ये आंसर कितना आ जाएगा? 25%। तो प्रॉफिट 25% का हो रहा है। ओके, अगला करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। एसपी ऑफ 75 आर्टिकल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 50 आर्टिकल। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी कितना जाएगा? एसपी अपॉन सीपी कितना जाएगा? 2/3। एसपी के सामने 2 है, सीपी के सामने 3 है, तो एसपी 2 है, सीपी 3 है। लॉस हो रहा है ना? इस बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लॉस। कितने का हो रहा है? 1 का। 3 पे, तो आंसर कितना होगा? 33.33%। अगला देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 18 oranges, a man suffered a loss amount of selling price of 2 oranges. After selling 18 oranges, a man suffered a loss amount of selling price of 2 oranges. लॉस हो रहा है एसपी के 2, एसपी के अमाउंट के इक्वल। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब 18 ऑरेंजेस की सीपी में से 18 ऑरेंजेस की एसपी को लेस कर दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 20 एसपी इज इक्वल टू 18 सीपी। तो यहाँ पे एसपी से सीपी का रेशियो क्या जाएगा? एसपी रेशियो सीपी क्या जाएगा? 18/20। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 9/10। सीपी 10 दिख रहा होगा और एसपी 9 दिख रहा है, तो लॉस हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी कह रहा है। यहाँ पे गलत लिखा है, देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। देन फाइंड हिज लॉस परसेंट, इसे काट लीजिएगा। तो लॉस कितने का हो रहा है? 1/10 का, यानी 10% लॉस। अगला करते हैं। 60% of the cost price of an article is equals to 50% of the selling price of an article. 60% of a CP is equals to 50% of the SP. यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 6 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 5/6 है, यानी प्रॉफिट कितने का है? 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 5 पे। 1/5 की वैल्यू पूछा है एक्चुअल में आपसे, तो ये कितना है? 20%। एक और क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर सेलिंग 100 ऑरेंजेस, अ मैन सफर्ड अ लॉस अमाउंट ऑफ 20 ऑरेंजेस। 20 एसपी ऑफ 20 ऑरेंजेस। 20 ऑरेंजेस, 20 एसपी इज इक्वल टू लॉस हो रहा है, तो 100 सीपी माइनस 100 एसपी, ये कितना आ जाएगा? 120 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी। 20 से सिंप्लीफाई कर लीजिए 5 टाइम्स और 20 से सिंप्लीफाई कर लीजिए 6 टाइम्स। तो एसपी रेशियो सीपी, सीपी होगा तो एसपी रेशियो सीपी ये हो जाएगा कितना? एसपी के सामने 5 है, तो 5/6। सीपी बड़ा है एसपी से, लॉस हो रहा है कितने का? 1 का। कितने पे? 6 पे। 1/6 की वैल्यू 16:2/3% या 16.66%, ये होगी। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 16.66%। अगला करते हैं। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, अ मैन gains an amount equals to the selling price of 3 pence, ठीक है। While selling 10 pence, he suffered a loss amount equals to selling price of 4 candles. The numeric value of profit percent and loss percent is equal. देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The numeric value of profit percent and loss percent
इज इक्वल, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की इक्वल वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब प्रॉफिट फ्रैक्शन और लॉस फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। इंटू 100% बोलते हैं, इंटू 100%। और ये बराबर है लॉस किस पे निकलता है? वो भी सीपी पे, इंटू 100%। तो आपको दिख रहा होगा 100% से 100% कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रॉफिट अगर निकालना है आपको, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। लॉस के लिए क्या करना होता है? सीपी बड़ा होता है तो सीपी में से एसपी को लेस करते हैं। तो आप इसे देख पाएंगे यहाँ पे, ये क्या लिखा है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। अगर प्रॉफिट, अगर किसी क्वेश्चन में ये बात कह रखी है कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर है, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि प्रॉफिट का फ्रैक्शन लॉस के फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट हो कितने का रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन के इक्वल हो रहा है। एसपी ऑफ 3 पेन के इक्वल हो रहा है। और किस किस पे हो रहा है? आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स। लेकिन प्रॉफिट निकालते किस पे है? सीपी पे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ 10 कैंडल्स, क्योंकि प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। क्लियर? उसी तरीके से अगला वाला, अगली लाइन सॉल्व करिए। वाइल सेलिंग 10 पेन्स, वाइल सेलिंग 10 पेन्स। अच्छा ये सेल कर रहा है ना, लेकिन नीचे तो सीपी लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे सीपी ऑफ 10 पेन्स। Then he suffered a loss equals to selling price of 4 candle, SP of 4 कैंडल के इक्वल लॉस हो रहा है। ये बात समझ आई? तो दोनों इक्वल हो गया। ये प्रॉफिट हो रहा है 10 कैंडल बेचने पे, लेकिन कैंडल की सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये प्रॉफिट हो रहा है 10 पेन बेचने पे, लेकिन पेन की सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज, आगे की लाइन पढ़िए। हाँ, अब आगे की लाइन पढ़िए। दोनों को इक्वल कर लिया। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। ध्यान दीजिए, कैंडल की जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन की कॉस्ट प्राइस की आधी है। अगर हमने इसे 2 बना लिया तो ये 1 है। क्लियर है? सीपी की कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन जो है वो कैंडल की कॉस्ट प्राइस की डबल है, या कैंडल की कॉस्ट प्राइस पेन की कॉस्ट प्राइस की हाफ है। क्योंकि अमाउंट देखिए 10-10 दोनों जगह इक्वल था ना, इसलिए उसे मेंटेन नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे 1:2 का रेशियो रख दिया। अब यहाँ पे 2 से इसे काटिए, ये कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। तो आप देखिए, अब इसे हम 1 बनाने वाले हैं। इसे क्या बनाने वाले हैं? 1। तो हमने लिखा यहाँ पे एसपी ऑफ 1 पेन से एसपी ऑफ 1 कैंडल, एसपी ऑफ 1 कैंडल। और ये कितना आ गया? आपको दिख रहा है ऊपर 2 है, तो ये आ गया 2, और इधर 3 इधर लेके आ गए नीचे, तो ये आ गया कितना? 3। लेकिन आपसे पूछा क्या है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन। देखिए ये हमने पेन टू कैंडल निकाला तो 2:3 आया। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कैंडल टू पेन। और कैंडल टू पेन के लिए आंसर क्या जाएगा? 3:2, जस्ट रिवर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है वो है 3:2। ये बात समझ आई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बात समझ आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मैन सेल्स, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। अ मैन बाइज, a man buys 60 article for rupees 372 and sells 50 articles for rupees 372। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है a man buys 60 articles, a man buys 60 articles equals to the selling price of 50 articles। यही बात पढ़ी थी हम लोग ने। CP of 60 articles is equals to the SP of 50 articles। क्योंकि दोनों की देखिए 60 आर्टिकल की सीपी जो है वही 50 आर्टिकल की एसपी है, दोनों इक्वल है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। सीपी ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 50 आर्टिकल। यहां से रेशियो ले लीजिए, तो ये 6 और 5 आ गया, ये 6 और 5 आ गया, जीरो कैंसिल आउट कर लिया। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/6। सीपी 5 है, एसपी 6 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का या 1 रुपए का। कितने पे? 5 पे। तो 1/5 का प्रॉफिट, दैट इज 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20%।
अगला क्वेश्चन करते हैं। A man sells 17 articles for rupees 720 and he suffered a loss equal to the cost price of 5 article. कितने आर्टिकल के बराबर लॉस हो रहा है? 5 आर्टिकल के बराबर। ठीक है, 5 CP is equals to 17 CP minus 17 SP। लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा होगा ना, 17 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो 17 आर्टिकल के एसपी से बड़ा होगा, तभी 5 आर्टिकल के सीपी के इक्वल, 5 आर्टिकल के सीपी के इक्वल लॉस हो रहा है। तो यहां से कितना आ गया? 12 सीपी बराबर 17 एसपी। अब हमें सिर्फ इतना बताइए, यहां से कुछ भी काउंट नहीं करना है अलग से। 17 आर्टिकल की एसपी कितनी है? 720। यही क्वेश्चन में कितना है? 720 रुपीज। हम फिर से बता रहे हैं, 12 आर्टिकल की जो सीपी है वही 17 आर्टिकल की एसपी है, और ये कितनी है? 720 रुपीज। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। 10 आर्टिकल की सीपी, 10 आर्टिकल की जो सीपी है वो 720 रुपए है, तो एक आर्टिकल की जो सीपी है वो कितनी होगी? 12×72 यानी 60 रुपीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 रुपीज। क्लियर है? 12 आर्टिकल की सीपी, 12 आर्टिकल की सीपी इज 720 रुपीज, देन सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज रुपीज 60। नेक्स्ट करते हैं। A man sells 34 articles at rupees 1 and suffered a loss of 40%. एक बंदा है, वो 34 आर्टिकल सेल कर रहा है। कितने? 34 आर्टिकल। तो उसे 40% का लॉस हो रहा है। हम यहाँ लिखते हैं लॉस इज 40%। तो बताइए सेल कितने में कर रहा होगा? सीपी, सीपी तो 100% होगी ना, सीपी कितनी है? 100%। लॉस 40% का हो रहा है, तो सेल कितने में कर रहा होगा? 60% में। कितने आर्टिकल सेल कर रहा है? 34 आर्टिकल। और कितने रुपए में सेल कर रहा है? 1 रुपए में। क्लियर हुआ? how many articles should he sell to get a profit of 20% at rupee 1? 1 को छोड़ दीजिए अभी, हमें सिर्फ इतना बताइए, अगर हमें पूरे के पूरे 34 आर्टिकल बेचने हैं और प्रॉफिट भी चाहिए, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? एसपी को डबल करना पड़ेगा, 20%, 120%। बताइए सीपी कितनी है? 100%। अगर हमें इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए? 20% मोर में बेचना है, तो 120% में बेचेंगे। ये 60% का डबल ही तो है, सेलिंग प्राइस को डबल ही तो किया। तो सेलिंग प्राइस को डबल किया तो कितना किया? 2 किया, 2 कर लिया। ठीक है, और कितने आर्टिकल बेच रहे हैं? 34 आर्टिकल। 2 रुपए में जब हम 34 आर्टिकल बेच रहे हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये प्राइस कितनी होनी चाहिए? 1 रुपए। तो बताइए 2 रुपए में 34 आर्टिकल बिक रहे हैं, तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल सेल हो जाएंगे? 17 आर्टिकल। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 1 रुपए में पूछा गया है हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एट ₹1। 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे जाएंगे? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 17 आर्टिकल। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। और टेक केयर, बाय बाय। बाकी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं, शायद हम लोगों ने 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, थैंक यू। ये चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मैसेज कर सकते हैं, 831840 831840, फिर से लिख दे 8161। ठीक है, हमारा नंबर है 831840 8161। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी।